नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान राम जी के जीवन की पूरी कहानी। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन किया। भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म त्रेता युग में अयोध्या नगरी में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा दशरथ और माता का नाम रानी कौशल्या था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भगवान राम के 3 भाई भी थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कहा जाता है कि राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ कराया। उस यज्ञ के बाद भगवान राम का जन्म हुआ। राम जी के जन्म से पूरी अयोध्या में खुशी छा गई। हर तरफ उत्सव मनाया गया। बचपन से ही भगवान राम बहुत शांत, विनम्र और बुद्धिमान थे। वे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे और अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते थे। लक्ष्मण जी तो हमेशा राम जी के साथ ही रहते थे। जब भगवान राम बड़े हुए तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। वे धनुर्विद्या, युद्ध कला, राजनीति और धर्म की शिक्षा में बहुत आगे थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र राज दशरथ के पास आए और उन्होंने राम तथा लक्ष्मण को अपने साथ जंगल में ले जाने की अनुमति मांगी। वहां राम जी ने राक्षसों का वध करके ऋषियों की रक्षा की। इसके बाद भगवान राम मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर में एक बहुत बड़ा और भारी धनुष रखा गया था। शर्त यह थी कि जो उस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता जी का विवाह होगा। भगवान राम ने उस धनुष को आसानी से उठाया और जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया। इसके बाद माता सीता और भगवान राम का विवाह हुआ। ये विवाह भारतीय इतिहास का सबसे पवित्र और आदर्श विवाह माना जाता है। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने राम जी को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया। पूरी अयोध्या में उत्सव की तैयारी होने लगी। लेकिन तभी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। उन्होंने कहा कि भरत को राजा बनाया जाए और राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा और वचन की रक्षा के लिए बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन में चले गए। वनवास के दौरान राम जी ने कई कठिनाइयों का सामना किया। वे जंगलों में रहे, ऋषियों की रक्षा की और धर्म का पालन करते रहे। लेकिन तभी लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। सीता जी की खोज करते हुए भगवान राम की मुलाकात हनुमान जी और सुग्रीव से हुई। हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त बने। उन्होंने समुद्र पार करके लंका में सीता जी को खोजा और राम जी का संदेश पहुंचाया। इसके बाद भगवान राम ने वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर आक्रमण किया। राम जी और रावण के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। अंत में भगवान राम ने रावण का वध किया और माता सीता को वापस लेकर आए। यह जीत अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक मानी जाती है। 14 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके लौटने की खुशी में पूरे अयोध्या में दीप जलाए गए। इसी कारण हर साल दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। अयोध्या लौटने के बाद भगवान राम राजा बने। उनके शासन को राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य में सभी लोग सुखी थे, किसी के साथ अन्याय नहीं होता था और हर जगह शांति और खुशहाली थी। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हमेशा सत्य, धर्म और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान राम ने अपने जीवन से यह दिखाया कि एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा कैसा होता है। दोस्तों, अगर आपको भगवान राम जी की यह जीवनी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। मैंने 6 मिनट की वीडियो के लिए भगवान राम जी की पूरी हिंदी बायोग्राफी स्क्रिप्ट तैयार कर दी है।